हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स मीन्स क्या, जो सॉल्यूशन मेरा निकल के आएगा वो किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, या फिर कम्प्लेक्स होगा, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको होता क्या है, जैसे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये आपका ए बी सी कहाँ से निकल के आ रहा है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया रहेगा उसमें से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, x इज इक्वल टू सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो वहाँ से ए बी सी आप निकाल लोगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए हो जाता है, फिर बी आपके साथ किसके साथ आता है, एक्स के साथ आता है, और सी तो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको सॉल्यूशन की तरफ नहीं जंप करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पिछले वीडियो आप देख चुके हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी हो जाती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की तरफ जंप करने से पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी होगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव अगर आता है तो आप क्या बोल सकते हैं कि दो रूट्स मिलेगा। ठीक है, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट यानी दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, रियल होंगे जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे अगर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 यानी d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दो रियल और इक्वल रूट्स यानी जो भी रूट्स मिलेंगे वो इक्वल ही होंगे, दोनों रूट्स सेम होंगे। ठीक है, अगर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी d नेगेटिव आपका अगर आ जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे कम्प्लेक्स रूट्स मिलेगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ जितना हमको करना है वो हम अभी बता चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, रूट्स की तरफ दौड़ने से पहले यानी सॉल्यूशन निकालने से पहले आप उसको चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है, सॉरी रूट्स उसका एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, नहीं तो पूरा पेपर आप सॉल्व कर दोगे, उसके बाद आपको लगेगा कि इसका तो रूट्स निकलने ही वाला नहीं था, या फिर रियल निकलने वाला था या नहीं था ये वो। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक कर लेना है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा के डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको डी से बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। चलिए फाइनली हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.4 पे यानी। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स पहले चेक करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन अगर होगा उसका, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़, लिखा है ना, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो ही फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आपको पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे आप यहाँ से ए बी सी निकाल लीजिए। ए आपका कितना हो गया 2, बी हो गया -3, सी हो गया 5। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट पहले निकालते हैं डी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, -4 आपका ए कितना हो जाएगा 2 और सी कितना हो जाएगा 5, तो 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 9 माइनस 40 कितना हो गया -31, माइनस में आ गया, आपको क्या बोला गया था, अगर डी लेस देन 0 हो जाए यानी नेगेटिव हो जाए तो इसका रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसका होगा आपको कम्प्लेक्स के फॉर्म में, जो आगे आपको पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगले क्वेश्चन में आपको रूट देख के डरना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4√3, सी की वैल्यू 4, ठीक है। तो बी स्क्वायर -4ac आप निकाल लीजिए। तो बी स्क्वायर का कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और 3 √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 निकल के आएगा। तो 4 3 48, 4 दूनी 32, 4 3 48, ठीक है। तो 48 माइनस बी स्क्वायर -4ac, तो 4, तो यानी 4 3 12, और 12 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 चौका 48। ये लिखिए 0, यानी 2 रियल और इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इक्वल टू, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो रियल होगा और इक्वल रूट्स होगा 2, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। अगला आप कर लीजिएगा खुद से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया है, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन में आप बता दिएगा बी स्क्वायर -4ac आपको नहीं निकालना है। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आपको बता दिया गया। क्या किया गया है कि आपका जो 2 इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स पहले ही दिया, तो 2 इक्वल रूट्स किसके टर्म में आ जाता है आपको, यानी d इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशन बनते दिख रहा है। यहाँ से आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक की वैल्यू निकालिए। एक कितनी है, एक सेकंड, एक स्लाइड ऐड करने दीजिए। एक की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू k और 3 की वैल्यू c है। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3, ठीक है। और इक्वेशन आपको क्या, क्वेश्चन आपको क्या बोल दे रहा है, d इज इक्वल टू 0 है, ये आपको गिवन है, ठीक है, गिवन, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, बी स्क्वायर -4ac होता है, तो बी स्क्वायर का कीजिएगा तो k स्क्वायर -4, और a आपका कितना हो जाएगा 2, और ये c हो जाएगा 3, यानी 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, k इज इक्वल टू √24, यानी ±24, यानी इसको आप कर लीजिएगा सॉल्व। तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ k की वैल्यू ही तो निकालनी है भाई, इसमें भी आप सेम वैसे ही कर दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, वहाँ से k की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इज इट पॉसिबल, पहले ही आपको बोल दे रहा है कि अगर पॉसिबल है तो ही मेहनत कीजिए, अगर नहीं पॉसिबल है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। यानी डी की वैल्यू आप निकालिए। अगर बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 है तो ही आपको आगे जाना है, अगर नहीं है तो फिर वहीं आपको छोड़ देना है, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अरे बहुत आसान है भैया, पिछले क्वेश्चन में आप बहुत वर्ड प्रॉब्लम कर ली हो, ठीक है। तो इसमें तो ये तो कुछ नहीं हलवा है। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ को x मान लेते हैं, इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया आपको 800 मीटर स्क्वायर हो गया। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ये क्या हो जाए, सॉरी 800, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो आपकी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, यानी x इज इक्वल टू ±20, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपका ±20 हो गया। आपका एक वैल्यू निकल रहा है तो माइनस तो लेंथ में होगा नहीं, तो माइनस वाला छोड़ देंगे, नेगलेक्ट करेंगे, प्लस इज इक्वल वाला ले लेंगे, x इज इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा। तो आपका लेंथ कितना हो जाएगा 2 × 20 यानी 40 आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज आपका निकालना है किसका, देखिए द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड है जिनका सम का किसका एज का सम आपको कितना है 20 ईयर्स, ठीक है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज वाज 48, ठीक है।
प्रोडक्ट उनके एज का कितना था 4 साल पहले 48, ठीक है। तो हम एक दोस्त का अगर x मान लेते हैं, अगर एक दोस्त का x ईयर मानते हैं तो दूसरे दोस्त का कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अरे बहुत प्रॉब्लम किए हुए हैं पिछले क्वेश्चन में, ये सब तो कुछ नहीं हो उसके सामने, ठीक है। तो 20 माइनस एक्स 4 ईयर्स एगो, यानी 4 साल पहले, तो x माइनस 4 हो जाएगा। उसके बाद एक का कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, यानी 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कर दीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। आप क्या कीजिएगा x माइनस 4 इंटू 60 माइनस एक्स कितना हो गया 48 हो गया, 48 हो गया। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको ब्रैकेट खोलने तो आता ही है, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट खोलिए, सॉल्व कीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले चेक कर लीजिएगा इक्वेशन में जाने से पहले, ठीक है। तो इक्वेशन में जाने से पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक कर लीजिएगा। आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, d इक्वल टू 0 है तो 2 रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे। अगर d लेस देन 0 है तो आपका काम ही खत्म, यहीं पे आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। अरे भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, 80 मीटर है, ठीक है। एरिया 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेंथ ब्रेथ निकाल। लेंथ आप क्या कीजिएगा x मान लीजिए, ब्रेथ y मान लीजिए, ठीक है। लेंथ x ब्रेथ y, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, पेरीमीटर आपको पता है क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 400। एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगा। उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ आपको एरिया हो जाता है, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 80। एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकालिए y के टर्म में और डाल दीजिए पहले वाले पेरीमीटर वाले इक्वेशन में। वहाँ से आपका 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन वाला खेल चालू हो जाएगा, जिसमें आप मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद एक आपका जो इक्वेशन निकल के आएगा, तो उसमें पहले क्या करना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चेक करनी है। अगर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है तो आप क्वेश्चन बनाइएगा। अगर लेस देन 0 हो जाए यानी नेगेटिव हो जाए डिस्क्रिमिनेंट, तो आप वहीं छोड़ दीजिएगा। आपका एक्सरसाइज पूरा खत्म, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप पूरी तरह 100% मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना मेहनत कौन करता है आपके साथ बैठ के भैया, तो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, दूसरों का भला कीजिएगा तो आपका भी भला होगा। धन्यवाद।